नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में 71वीं सिविल सेवा में आवेदन करने में आ रही समस्याओं को लेकर और इसके साथ साथ AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के बहाली को लेकर, 71वीं के तहत बहाली को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि फॉर्म फिलअप करने में छात्रों को बहुत सारी समस्या आ रही है। खासकर जो लाइव फोटो अपलोड करना होता है उसमें छात्रों का कहना है कि हफ्ता दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लिचेज आ रहा है बहुत सारा। आयोग से गुजारिश कर रहे हैं छात्र कि इसका जल्द से जल्द सुधार किया जाए, क्योंकि फॉर्म जो है वो भरने की तिथि जो है लगातार कम होती जा रही है, समय सीमा। तो गुजारिश है आयोग से कि जो भी समस्याएं आ रही है, और छात्र हर एक समस्याओं को अपने मेल के जरिए आपको सूचित भी कर रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि सभी छात्र अपना फॉर्म अच्छे से भरना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने ही आपको सूचना दिया था कि शिक्षा विभाग के द्वारा 935 AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पदों पर बहाली के लिए BPSC को 935 पदों की अधियाचना भेजी गई है, जो कि पहुंच चुकी होगी या पहुंचेगी। और आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा 71वीं सिविल सेवा के तहत ही इसकी बहाली करने के उद्देश्य से यह अधियाचना भेजी गई है। और आयोग को निर्णय लेना है कि इस पद के लिए, इस पद को वो 71वीं में ऐड करें या अलग से इसका एग्जाम ले। आपको बता दें कि सैकड़ों छात्र ने हमें मैसेज और फोन करके सूचित किया है कि आयोग से उन्होंने गुजारिश किया है, आग्रह किया है कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के 935 पदों को 71वीं सिविल सेवा में न जोड़ा जाए। इसके लिए अपने अपने तर्क दिए गए हैं, और तर्क जो है काफ़ी वाजिब भी है। सबसे पहले तो हम बता दें कि हमने संभावना व्यक्त किया था कि आयोग भी इस अधियाचना को 71वीं में शामिल नहीं भी कर सकता है। हालांकि उनके ऊपर अपना अलग निर्णय है, लेकिन नहीं करने के लिए भी हमने आपको तर्क दिए थे कि देखिए कि फॉर्म भरने की अंतिम समय सीमा चल रही है, अंतिम दौर में 71वीं चल रहा है, और ये 935 लगभग देखा जाए तो कुल बहाली का 80% जो है ये नया से आ रहा है। ऐसे में इस पद के लिए भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सिविल सेवा में शामिल नहीं होते हैं, और फिर से इतना पद जोड़ा जाएगा। इसके लिए फॉर्म भरने की तिथि में विस्तार देना होगा। फिर से इन छात्रों का मुकाबला सिविल सेवा के छात्रों के साथ होगा, और सितंबर में ही एग्जाम प्रस्तावित है 10 सितंबर को, तो इनकी दावेदारी जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। इसके साथ साथ लेवल 5 का पद है, 10 पंचायत पर एक अधिकारी हैं। तो BPSC देखा जाए तो मिनिमम जो है वो प्रखंड लेवल के अधिकारियों का भर्ती सिविल सेवा के माध्यम से करता है। इसके साथ साथ छात्रों का यह भी कहना है कि देखिए ये लेवल 5 का पद है, और हम सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते हैं, फॉर्म नहीं डालते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्म सिविल सेवा के साथ आएगा तो हमें मजबूरन फॉर्म डालना पड़ेगा। 10 सितंबर को PT परीक्षा है, हमारी तैयारी वैसी है नहीं। ऐसे में सिविल सेवा के छात्र जो हैं वो PT में ज़्यादा से ज़्यादा बाजी मारेंगे। PT पास भी कर जाते हैं तो ये परीक्षा सिविल सेवा के मेंस परीक्षा के साथ होगी, और हमारी तैयारी मेंस के लिए नहीं है। हमारी तैयारी वैसी नहीं है कि हम सिविल सेवा का मेंस आराम से निकाल सके। कुछ लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वैसे नहीं हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि ये पद जिस पर हम बहुत समय से नज़र बनाए हुए थे, इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन अगर इसे सिविल सेवा में शामिल कर दिया जाएगा तो हमारी दावेदारी यूं ही पहले ही शुरुआत में ही आधी से कम रह जाएगी। तो उनका गुजारिश है कि आयोग
इस अधियाचना को स्वीकार करे लेकिन 71वीं के लिए ना करे, इसके लिए अलग से एग्जाम ले ले। जब नियमावली आया होगा उसमें दिया गया होगा कि पीटी होगा या मेंस होगा या इंटर जो भी होगा, आप सभी पर तरह का पीटी मेंस इंटरव्यू लें, लेकिन सिविल सेवा के साथ ऐड ना करें, क्योंकि सिविल सेवा का एक अपना स्टैंडर्ड है। भले ही पीटी में आसान क्वेश्चन पूछ दिए जाए, लेकिन मेंस का स्टैंडर्ड एक है, और उसमें ये कैंडिडेट आपको हम बता दें कि एईडीओ को लेकर वैसे कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, जो सिविल सेवा के कैंडिडेट नहीं हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीजीएल के कैंडिडेट हैं, दरोगा के भी कैंडिडेट हैं इसमें। तो उनका कहना है कि हम सिविल सेवा में के छात्रों के साथ हम मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी वैसी तैयारी नहीं है, और ऐसे में इसे सिविल सेवा के साथ जोड़ दिया जाएगा, हमारी उम्मीदवारी सीधे सीधी खत्म हो जाएगी, पीटी और पास कर गए मेंस में बाहर हो जाएंगे। तो गुजारिश की जा रही है छात्रों की कि आयोग इस अधियाचना को स्वीकार करे, लेकिन सिविल सेवा के लिए नहीं करे। इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अलग से परीक्षा लिया जाए, अलग से इसके परीक्षा में हम सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिविल सेवा में स्तर को लेकर उनका सभी तरीकों से उनका कहना है कि सिविल सेवा को अपना एक स्तर मेंटेन करना होता है, जो पीटी मेंस इंटरव्यू सभी में मेंटेन होता है, और ये लेवल 5 का पद है, और इसको उसमें जोड़ दिया जाएगा तो इसके कैंडिडेट को भी सीधे उनकी उम्मीदवारी जो है वो पहले ही शुरुआत में ही कमजोर पड़ जाएगी। तो आयोग को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग छात्रों के पक्ष में जरूर निर्णय लेना भी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अगले हफ्ते तक संभावना है कि इस पर कोई फैसला आ जाए, कोई निर्णय आ जाए, लेकिन छात्रों का यही गुहार है आयोग से कि इसे 71वीं सिविल सेवा में शामिल न करके अलग से इसका एग्जाम लिया जाए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। धन्यवाद।